हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश वोकैब फॉर CUET 2026 और बुक कवर कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी। ये इसका 41 सेशन होगा। इसमें कुछ यहाँ पे पहले वर्ड्स दिए हुए हैं, हम उसको देख लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। और ऐसा है कि अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप मॉक्स लगाते रहिए। अगर मॉक्स में वर्ड नहीं मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही वर्ड्स हम जो पढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है, एक ही वर्ड से मल्टीपल सिनोनिम रेडी करने हैं, क्योंकि वोकैब बहुत सारी होती हैं। हमें ऑलमोस्ट 3000 वोकैब तो टच ही करके जाना है CUET में, क्योंकि क्या है, एक एक अगर हम देखेंगे तब तो उससे नहीं काम बनेगा जब तक हम एक वर्ड की 10 सिनोनिम्स नहीं लर्न कर लेते। और वैसे ही जैसे मैंने बताया था, आपको एक वर्ड लिखना है, उसके आगे उसके मेन इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स होते हैं वो लिखने हैं, और उसके नीचे एरो लगा के क्या लिखने हैं, एंटोनिम लिखने हैं। तो इससे क्या होगा, साथ साथ वोकैब विद एंटोनिम एंड सिनोनिम रेडी होती रहेगी। और मॉक से ज़्यादा आप PYQ को प्रीफर करिए। हमारे अभी तक 5 इयर्स के CUET हुए हैं, उसमें आप सिर्फ वोकैब देखिए, अभी तक जितने हमने कवर किए हैं उसमें से आपको मोस्ट ऑफ वोकैब जो है मिल जाएंगी सेम की आई हुई हैं। मॉक में क्या होता है, मॉक में हम सिर्फ रिवीजन करते हैं और नए नए वर्ड्स को सीखते हैं। बट अगर आपको इस बुक को टेस्ट करना है तो आप PYQ देख लीजिए, उसमें आपको इस बुक से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जो कि PYQ में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। जब ये हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी 47 सेशंस की, तब एक सेशन आएगा PYQ का जिसमें हम देखेंगे कि कितनी वोकैब आई हैं 5 इयर्स में अभी तक, जो कि इस बुक से मैच कर रही हैं। तो इसका जो पहला, इसमें कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं वर्ड्स, 8 वर्ड, इसको हम देख लेते हैं, फिर प्रोनाउंसिएशन के बाद एक्सरसाइज को करेंगे। तो पहला है लियोनिन। लियोनिन का मतलब होता है लायन अपीयरेंस, लायन लाइक अपीयरेंस जो होता है वो। सेकंड है केनिन। केनिन मीन्स लाइक डॉग। फेलिन, फेलिन होता है कैट लाइक। ये सब कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो कि कुछ एनिमल्स के लिए स्पेशली लिए गए हैं। तो फेलिन कैट लाइक, पॉर्सिन, पॉसिन पिग लाइक, वुल्पिन फॉक्स लाइक, अर्सिन बेयर लाइक, ल्यूपिन वुल्फ लाइक, इक्विन हॉर्स लाइक और हॉर्सी, पिसिन फिश लाइक। तो जितने भी हमने वर्ड्स देखे, ये सारे वर्ड्स पर्टिकुलर जितने भी एनिमल उनके सामने लिखे हुए हैं उनके लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। और एक इसी से रिलेटेड, जैसे पिसिन का मतलब होता है फिश लाइक, ऐसे ही हमने देखा है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर जहाँ पे कल्टीवेशन होती है फिशेस की, तो वो होता है पिसिकल्चर। ऐसे ही एक आता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में सिल्क वॉर्म की जो है कल्टीवेशन हमने पढ़ा। ये GK का अगर GAT में क्वेश्चन बन सकता है। पिसिकल्चर और सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब हम पढ़ते हैं, नॉलेजेबल फॉर योर नॉलेज। तो जैसे कि हम यहाँ याद कैसे कर सकते हैं, जो वर्ड पिस है, पिसिकल्चर हो गया, पिसिन हो गया, ये किसके लिए यूज़ होता है, फिश के लिए। अब ये प्रोनाउंसिएशन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार सारे वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है देख लीजिए, फिर इन सभी वर्ड्स को हम एक्सरसाइज में डीपली समझेंगे। इस सेशन की पहली एक्सरसाइज है ये। पहला वर्ड है लेनिन। जो लेनिन होता है ये हमारा लायन से रिलेटेड होता है। आप अगर याद करना है तो L और L लायन, तो आप इससे ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं। तो 1 का आंसर हमारा होगा F, लायन लाइक। सेकंड होता है कैनिन। कैनिन होता है डॉग लाइक। इसको आपको क्या करना है, इसमें कोई कीवर्ड्स नहीं है तो आपको इसको याद करना है। कुछ कुछ जहाँ पे याद हो सकते हैं वहाँ पे आप कर लीजिए। जैसे लायन का है लेनिन, तो ये L, लिनिन तो ये L और L आपको याद हो जाएगा। कैनिन जो है डॉग लाइक होता है, तो आंसर होगा A। थर्ड है फेलिन। फेलिन होता है कैट लाइक, तो थर्ड का आंसर होगा I, कैट लाइक। पॉर्सिन जो होता है पॉसिन, पॉसिन होता है पिग लाइक, तो फोर्थ का आंसर होगा हमारा J, पिग लाइक। अब पिग लाइक और पॉसिन, इसको भी आप याद कर सकते हैं P एंड P। तो स्टार्टिंग जो लेटर्स हैं वो P हैं, तो पॉसिन और पिग लाइक तो सेम हो गया। ऐसे लेनिन एंड लायन लाइक, वो भी सेम हो गया। कैनिन हो गया डॉग लाइक एंड फेलिन हो गया कैट लाइक। वुल्पिन, वुल्पिन होता है फिफ्थ, इसका मतलब होता है फॉक्स लाइक। फॉक्स लाइक अपीयरेंस और फॉक्स, तो फॉक्स लाइक अपीयरेंस और फॉक्स जो होता है वो होता है
क्या, वुल्पिन। तो 5th का आंसर होगा सी। 6th है अर्सिन। अर्सिन का आंसर होगा हमारा एच, बेयर लाइक। इसको आपको याद करना है कि वुल्पिन का क्या मतलब होता है, फॉक्स लाइक, एंड अर्सिन का क्या मतलब होता है, बेयर लाइक। वोरेशियस, वोरेशियस का मतलब होता है ग्रीडी पर्सन, जो बहुत ही ग्रीडी होता है, उसके लिए एक सिनोनिम यूज़ होता है वोरेशियस। तो 7th का आंसर होगा, इसको हमने प्रीवियसली अपने सेशन में देखा था। तो वोरेशियस 7th, इसका आंसर होगा बी, ग्रीडी एंड डेवरिंग, ग्रीडी। तो अब अगर हमें वोरेशियस से रिलेटेड कुछ सिनोनिम देखने हैं तो वो यहाँ पे हैं, जैसे ग्रीड। ग्रीड से रिलेटेड जो सिनोनिम होते हैं, ग्लूटन, गवर्नमेंट, गवर्नमेट, वोरेशियस। तो ये सारे क्या हैं, ग्रीड के सिनोनिम्स हैं। ऐसे ही आपको करना है, जो भी वर्ड्स आपको लगते हैं कि उसके मल्टीपल सिनोनिम्स हो सकते हैं या फिर बुक में बार बार रिपीट हो रहे हों, तो उसको आप ऐसे हेडिंग डालिए, उसके सामने जितने भी उसके सिनोनिम्स हैं उसको लिखिए, और उससे अपोजिट वर्ड अगर आपको कोई मिल रहे हैं डिक्शनरी में तो आप उसको भी ऐड करते जाइए। तो इससे क्या होगा कि इकट्ठे आपका सिनोनिम के साथ साथ वर्ड्स और एंटोनिम भी रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ओमनीपोटेंट। ओमनी का मतलब हमने जाना था ऑल होता है, और पोटेंट का मतलब पावर होता है। तो ओमनीपोटेंट मतलब ऑल पावरफुल, मीन्स ऑल द पावर यू हैव, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनी का मतलब ये होता है ऑल, सभी, सब, और पोटेंट का मतलब पावर। तो सारी पावर जिसके पास हो वो है ओमनीपोटेंट। तो 8th का आंसर होगा डी, ऑल पावरफुल। 9th है ओमनीसिएंट। ओमनी का मतलब ऑल और सिएंट का मतलब हमने जाना था, ये हमारे बहुत ही प्रीवियसली सेशन का वर्ड है, यहाँ पे रिपीट हुआ है। सिएंट का मतलब नॉलेज। तो ऐसा पर्सन जिसके पास सभी प्रकार की नॉलेज हो, दैट इज ओमनीसिएंट। तो 9th का आंसर हमारा होगा जी, ऑल नोइंग। ऑल नोइंग और ऑल नॉलेज इज नोन एज ओमनीसिएंट। 10th होगा, 10th वर्ड है सरप्टियस। सरप्टियस का आंसर यहाँ पे होगा बुक में ई, स्टील्दी और क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन जो होता है, ये वर्ड हमने प्रीवियस सेशन में देखा हुआ था। इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो सीक्रेट हो, जो हिडन हो। तो अब आपको क्या करना है, सीक्रेट लिखना है या फिर आप हिडन लिख सकते हैं। उसके सामने आप अब वर्ड्स लिखिए, सरप्टियस, क्लैंडस्टीन, स्टील्दी, हिडन, कंसील, स्नीकी और फर्टिव। ये सारे ही वर्ड्स हिडन से रिलेटेड होते हैं। अब जैसे इन सभी का मतलब एक तरीके से हिडन ही होता है। अब ऐसा नहीं है ना कि हम अलग अलग इनको डाल के नंबरिंग करके लिखेंगे। हमें सिर्फ एक लिखना है, हिडन या फिर सीक्रेट, उसके सामने एरो लगानी है, उसके सामने जितने ही वर्ड्स हैं, स्टील्दी हो गया, क्लैंडस्टीन हो गया, स्नीकी, फर्टिव, कंसील, हिडन और सरप्टियस, इसको हमें सीक्रेट के आगे लिख देना है। अब सीक्रेट से ही रिलेटेड हमें यहाँ पे कम से कम 6 से 7 वर्ड्स हमें मिल चुके हैं। तो ऐसे करना है आपको, वोकैब ऐसे याद होगी क्योंकि वोकैब अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हम सारी वोकैब पढ़ लेंगे, हम ओमनीसिएंट हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास जितनी टाइम है, जितना टाइम है, हम जितना से जितना वर्ड्स पढ़ सकते हैं, जहाँ पे भी किसी भी डिक्शनरी के थ्रू या फिर इस बुक के थ्रू, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी है, इससे पीवाईक्यू में काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी हम देखेंगे। तो ये है कि आप, और यहाँ पे जो वर्ड्स अगर आप गूगल पे कर लीजिए, जैसे आपको सीक्रेट लिखना है, उसके सामने जितने भी वर्ड आपको यहाँ मिले, और अगर वर्ड आपको जानने हैं तो आप उस वर्ड को डालिए गूगल पे, और उसके सामने जितने इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट प्रायोरिटी में, फर्स्ट 1 2 3 4 इतने वर्ड्स हों जो टॉप पे लिखे हों, उसको आप उसके सामने लिख लीजिए और उसको डेली रिवाइज करिए, याद करिए, तभी हमारी वोकैब स्ट्रांग हो पाएगी। तो यहाँ पे हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी एक्सरसाइज को हम करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज का पहला वर्ड है नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक मीन्स एक प्रीवियस बेटर फीलिंग, होम सिकनेस फीलिंग, तो वो होता है नॉस्टैल्जिक। 1 का आंसर होगा ई, होम सिक। इसमें कहीं भी लिख के आए, अगर सीयूटी में भी आए और बुक में भी, नॉस्टैल्जिक का जो मेन आंसर माना गया है वो होम सिक है। जैसे कि नॉस्टैल्जिक हम बोलते हैं, ये तो नॉस्टैल्जिया टाइप है, जो पुरानी चीज़ें, जो बेटर फीलिंग होती है, बहुत ही लाइक सूदिंग, तो हम लोग बोलते हैं हाँ ये नॉस्टैल्जिक हो गया। जो पास्ट की चीज़ें जो रिमेंबर होती हैं वो, यहाँ पे क्या है, उसी का मतलब होता है होम सिक। 1 का आंसर होगा ई। सेकंड है कैकोफोनस। कैको का मतलब होता है बैड, जैसे कि हमने इससे रिलेटेड एक वर्ड पढ़ा था, कैकोग्राफी। कैको का मतलब बैड होता है और ग्राफी का मतलब लिखावट। तो बैड लिखना तो क्या होता है, कैकोग्राफी। यहाँ पे कैकोफोनस, कैको मीन्स बैड, और फोनस का मतलब क्या होता है, फ़ोन आ गया, फ़ोन हमने बोला था, फ़ोन आ गया, वोकल आ गया, ये सब किससे रिलेटेड होता है, साउंड से।
तो बैड साउंड, हार्श साउंड, बहुत ही बेकार साउंड जो सुनने में लगता है, दैट इज़ व्हाट, कैकोफोनस। तो सेकंड का आंसर हमारा है ए, हार्श साउंडिंग, बुरा साउंड जो करे, बहुत ही हार्श, कान को पेन देने वाला, दैट इज कैकोफोनस। और कैकोग्राफी बैड राइटिंग, हार्श राइटिंग वो। थर्ड है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो कि ईट व्हाट, सिर्फ ग्रास और वेजिटेबल्स, दैट इज हर्बीवोरस। थर्ड का आंसर होगा एफ, ग्रास ईटिंग। फोर्थ है ओमनीवोरस। अब ओमनीवोरस वैसे तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, ओमनीवोरस जो ग्रास और मीट दोनों खाते हैं, मतलब वेजिटेबल भी और मीट भी। अब अगर हम यहाँ पे इसकी वोकैब में सही से पढ़ें तो ओमनी का मतलब होता है ऑल, और वोरस का मतलब क्या, वोरस का मतलब अभी हमने ऊपर देखा था, वोरेशियस जो होता है वो खाने वाला पर्सन, ग्रीडी और मतलब जो ईटिंग से रिलेटेड होता है वो होता है वोरस। तो ओमनीवोरस मतलब जो सब खाए, मीट भी और वेजिटेबल्स भी, तो वो होता है ओमनीवोरस। तो बचपन से हमने लर्न कर लिया था कि ओमनीवोरस मतलब जो इंसान मीट और वेजिटेबल दोनों खाए, बट यहाँ पे हमने जाना कि उसका एक्चुअल वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या होता है। ओमनी मतलब ऑल और वोरस का मतलब जो सभी खाए, तो ओमनीवोरस का मतलब, फोर्थ का आंसर होगा बी, ईटिंग एवरीथिंग, मीट प्लस वेजिटेबल्स। फिफ्थ है यूबिक्विटस। ये वर्ड जो है पीवाईक्यू में आया हुआ है 2025 के। यूबिक्विटस का मतलब जो प्रेजेंट हो एवरीवेयर, हर जगह पे प्रेजेंट होने वाली चीज़, फाउंड एवरीवेयर, दैट इज यूबिक्विटस। फिफ्थ का आंसर होगा डी, फाउंड एवरीवेयर। सिक्स्थ है कार्नल। कार्नल का आंसर होगा सी, फ्लूइड, लेकरस और लुब्रिशियस। सेवेंथ है इनकारनेट। इनकारनेट का आंसर होगा जी, इन द फ्लैश। और इंग्लिश वोकैब की जब हम हिंदी जानना अच्छा होता है, लेकिन जब अगर हम एकदम हिंदी जान के पढ़ें तो बहुत अच्छा है, जब हम उसकी हिंदी भी जानते रहेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, सीयूटी में हमें बस उसका ये है कि इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग आपको जान के रखनी है, क्योंकि भले हिंदी वहाँ पे आ रही हो नहीं आ रही हो, डजेंट मैटर, इंग्लिश का हमें सिनोनिम लर्न करना है। हम इसकी हिंदी जान के भी क्या करेंगे अगर हमें उससे रिलेटेड सिनोनिम ही नहीं लर्न हो रहे हैं। अगर हमें हर्बीवोरस की हिंदी तो पता है पर उससे रिलेटेड सिनोनिम हमें याद ही नहीं हो रहे हैं, कैकोफोनस से रिलेटेड सिनोनिम याद ही नहीं हो रहे हैं, तो उस वर्ड की हिंदी जान के भी कोई प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो हमें फोकस करना है इंग्लिश से, इंग्लिश के ही वर्ड को लर्न करना है। इंग्लिश को बेटर लर्न करने का तरीका और अपनी डेली वोकैब में, डेली लाइफ में अपनी इंग्लिश वर्ड को बोलने का बेस्ट तरीका यही है कि जो भी वर्ड्स हों आप उसी की इंग्लिश जानिए, उसी की इंग्लिश मीनिंग जानिए। हिंदी जानते हुए, हिंदी जानते साथ साथ इंग्लिश जानना, इंग्लिश पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वर्ड्स की इंग्लिश को जानने की कोशिश करें, इंग्लिश में सिनोनिम्स को लर्न करें। तो ये इसकी सेकंड एक्सरसाइज हो गई। अब ये इसकी थर्ड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज का पहला वर्ड है फोनेटिक। फोनेटिक का मतलब वही फोन आ गया, फोन आ गया, वोकल आ गया, वोकलाइज आ जाए, तो ये सब साउंड से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हमारा होगा जी, साइंस ऑफ स्पीच साउंड, साइंस ऑफ स्पीच साउंड। सेकंड है कार्निवोर। कार्निवोर अ पर्सन हु ही ईट मीट्स, तो उनको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस। और हर्बीवोर जो ग्रास ईटिंग होते हैं, वेजिटेबल ईटिंग होते हैं, वो होते हैं हर्बीवोर। तो सेकंड था हमारा कार्निवोर, तो कार्निवोर का आंसर होगा के, मीट ईटर। थर्ड वर्ड है वोरासिटी। वोरासिटी और वोराशियस, ग्रीड, ग्लूटन, गवर्नमेंट और वोराशियस से रिलेटेड होता है। इसका मतलब भूखा पर्सन, ग्रीडी पर्सन, खाने से रिलेटेड मेनली होता है, ईटिंग से रिलेटेड। तो थर्ड का आंसर हमारा होगा, थर्ड का आंसर होगा जे, ग्रीडीनेस। फोर्थ वर्ड है ओमनीपोटेंस। ओमनीपोटेंट अभी हमने ऊपर फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था। ओमनी मीन्स ऑल एंड पोटेंस मीन्स पावर, ऑल पावर, इन्फिनाइट पावर, दैट इज ओमनीपोटेंट। फोर्थ का आंसर होगा सी, इन्फिनाइट पावर। फिफ्थ है ओमनीसियंस। ओमनी मीन्स ऑल एंड सियंस मीन्स नॉलेज, ऑल नॉलेज इज नोन एज ओमनीसियंस। तो फिफ्थ का आंसर होगा एफ, इन्फाइनाइट विजडम। इन्फाइनाइट विजडम होना दैट इज ओमनीसियंस, और इनफाइनाइट पावर होना मतलब ऑल टाइप ऑफ पावरफुल पावर होना दैट इज ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट वर्ड है ओमनी प्रेजेंस। ओमनी का मतलब ऑल और प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होना, हर जगह पे प्रेजेंट होना, वो होता है ओमनी प्रेजेंस। अब इसी से रिलेटेड हमने एक सिनोनिम अभी पढ़ा था,
क्या, वो था यूबिक्विटस। उसका मतलब भी क्या होता है, फाउंड एवरीवेयर। ऐसे ही ओमनी प्रेजेंस का भी सेम मतलब होता है, हर जगह पे उपस्थित होना, वो होता है ओमनी प्रेजेंस। 6 का आंसर होगा ए, यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी मीन्स यूनिवर्स, एवरीवेयर इज, जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो है क्या, ओमनी प्रेजेंस और यूबिक्विटस, जो यहाँ पे हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है ओमनी बस। ओमनी का मतलब होता है ऑल, और यहाँ पे ओमनी बस से रिलेटेड है, इसका मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द थिंग्स। तो 7th का आंसर होगा आई, अ कलेक्शन ऑफ ऑल थिंग। यहाँ पे कुछ हमने वर्ड्स ओमनी से रिलेटेड देखे, ओमनी पोटेंट, ओमनी सिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी बस, इन सभी का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। ओमनी जो कि आपको आसानी से याद हो सकता है, ओमनी पोटेंट मतलब ऑल पावर, ओमनी सिएंट ऑल नॉलेज, ओमनी प्रेजेंस आपको, ओमनी का मतलब ऑल, प्रेजेंस मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होना, हर जगह पे प्रेजेंट होना, वो होता है ओमनी प्रेजेंस। आपको अगर याद करना पड़ेगा तो ओमनी बस, ओमनी बस का मतलब अ कलेक्शन ऑफ ऑल थिंग, सभी चीज़ का कलेक्शन इज नोन एज ओमनी बस। 8th है कार्नेलियन। इसका आंसर होगा बी, अ जेम स्टोन। रेड कलर का एक जेम स्टोन होता है जिसको बोलते हैं कार्नेलियन। नेक्स्ट वर्ड है कार्नेलिटी। कार्नेलिटी यूज्ड इन द बैड सेंस। इसका आंसर होगा ई, लेक्री, लेसीवियस और लुब्रिसिटी। और जो कि हमने ऊपर भी देखा था, सेम एज इट इज कार्नल की तरह, इसमें आंसर था इसका लुइड, लेकरस, लुब्रिशियस, और यही सेम वर्ड्स है जो हमने अभी पढ़ा, कार्नेलिटी, कार्नल, लेक्री, लेसीवियस और लुब्रिसिटी। नेक्स्ट वर्ड है कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, तो इसका आंसर होगा एच, स्लॉटर। नेक्स्ट वर्ड है सरप्टियसनेस। सरप्टियस का मतलब हमने अभी देखा था, जो कंसील हो, हिडन हो, सीक्रेट हो, स्नीकी, फर्टिव, स्टील्दी, क्लैंडस्टीन। तो इसका आंसर होगा डी, और डी में क्या है, फर्टिवनेस, स्टील्दी और स्नीकीनेस। नेक्स्ट है री इनकारनेशन। इसका आंसर होगा एल, अ रिटर्न टू लाइफ इन अ न्यू बॉडी और फॉर्म। अ रिटर्न टू लाइफ और न्यू लाइफ फॉर्म होना, वो होता है री इनकारनेशन। 4th एक्सरसाइज का पहला वर्ड है ल्यूपिन। ल्यूपिन का मतलब होता है वुल्फ लाइक। इसका आंसर होगा सी, वुल्फ लाइक। नेक्स्ट है इक्विन। इक्विन का हॉर्स लाइक मतलब होता है हॉर्स अपीयरेंस, तो सेकंड का आंसर होगा एफ, हॉर्स लाइक। थर्ड है पिसिन। पिसिन होता है फिश लाइक, थर्ड का आंसर होगा ए, फिश लाइक। फोर्थ है फोनेटिशियन। फोनेटिक मीन्स स्पीच ऑफ साउंड, साउंड से रिलेटेड, और फोनेटिशियन जो इस चीज़ को स्टडी करे। तो फोर्थ का आंसर होगा हमारा जी, एक्सपर्ट इन स्पीच साउंड। स्पीच की साउंड में जो एक्सपर्ट होता है वो होता है फोनेटिशियन, और साउंड से रिलेटेड जो स्पीच होती है, साउंड बेसिकली, वो होता है फोनेटिक। इम्पोर्टेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावर। जैसे पोटेंट का मतलब होता है पावर, और ओमनी पोटेंट का मतलब होता है ऑल पावरफुल। अब उसमें पोटेंट के सामने आई एम लग गया है, इम्पोर्टेंट, इसका मतलब होता है पावरलेस, विदाउट पावर। 5th का आंसर होगा बी, पावरलेस। नेक्स्ट है यूबिक्विटी। इसका मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, और होता है ओमनी प्रेजेंस, उसका मतलब भी होता है जो प्रेजेंट हो एवरीवेयर। 6 का आंसर होगा ई, ऑक्यूरेंस और एग्जिस्टेंस एवरीवेयर। नेक्स्ट वर्ड है री इनकारनेट। री इनकारनेट का मतलब होता है न्यू लाइफ, रिटर्न टू न्यू लाइफ, न्यू बॉडी लाइफ, वो होता है री इनकारनेट। 7th का आंसर होगा डी, ब्रिंग बैक इनटू न्यू बॉडी और फॉर्म। न्यू बॉडी और न्यू फॉर्म, न्यू लाइफ, वो होता है री इनकारनेट। और नेक्स्ट जो वर्ड है इनकारनेट, उसमें से री हटा है। इनकारनेट का आंसर होगा एच, इम्बॉडी, मेक रियल, पुट इनटू बॉडीली फॉर्म। बॉडीली फॉर्म में किसी चीज़ को लाना, वो होता है इनकारनेट। और री इनकारनेट मतलब रिटर्न करना बॉडी फॉर्म में, एक न्यू बॉडी फॉर्म में लाना, वो होता है री इनकारनेट। लेकिन सिर्फ एक बॉडीली फॉर्म में लाना, वो होता है इनकारनेट। ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज है। इसका पहला सेंटेंस है, अ पर्सन ऑफ लेनिन अपीयरेंस लुक लाइक अ टाइगर। फॉल्स, क्योंकि वो होता है लायन लाइक अपीयरेंस। सेकेंड है, केनिन हैबिट refers to habit of dogs. True. Felin grace means cat like grace. Yes, true होगा। felin का मतलब cat like appearance और canine का मतलब dog like appearance. Porcine होता है wolf like नहीं होता है। Porcine जो होता है वो क्या होता है,
पिग लाइक, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। फिफ्थ है वुल्पिन क्राफ्टीनेस मेक्स मीन्स फॉक्स लाइक, ट्रू होगा। वुल्पिन जो वर्ड है वो फॉक्स से रिलेटेड होता है, और वुल्फ से रिलेटेड जो वर्ड होता है वुल्फ लाइक वो होता है ल्यूपिन, तो फिफ्थ का आंसर होगा ट्रू। सिक्स्थ है अर्सिन मीन्स बेयर लाइक, ट्रू, अर्सिन का मतलब बेयर लाइक। नॉस्टैल्जिक फीलिंग रिफर टू अ लॉन्गिंग फॉर पास्ट एक्सपीरियंस, ट्रू। एट्थ है कैकोफोनस म्यूजिक इज प्लीजेंट एंड स्वीट, फॉल्स। कैकोफोनस का मतलब हार्श साउंड, बैड साउंड विच इज पेनिंग टू ईयर, तो वो प्लीजेंट और स्वीट नहीं होता है, फॉल्स। नाइन्थ एन एलिफेंट इज अ कार्निवोरस, फॉल्स। टेंथ डियर आर हर्बीवोरस, ट्रू। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अगेन ट्रू फॉल्स। पहला है इसका एन ओमनीवोरस रीडर डज वेरी लिटिल रीडिंग, आंसर फॉल्स। सेकेंड है अ वोरेशियस ईटर इज ग्लूटेनस, ट्रू। वोरेशियस और ग्लूटेनस दोनों का मतलब होता है ग्रीडी। थर्ड है ट्रू ओमनीपोटेंस इज अनअटेनेबल बाय ह्यूमन बीइंग, आंसर ट्रू होगा। जो ओमनीपोटेंट मतलब सारी पावर होना वो अनअटेनेबल है बाय ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के पास सारी पावर नहीं हो सकती, तो ये क्या है ये क्या ट्रू है, मतलब कि क्या ट्रू ओमनीपोटेंस वो अनअटेनेबल है, यस। अटेनेबल नहीं होती ह्यूमन बींग्स के द्वारा, अनअटेनेबल होती है सभी प्रकार की पावर। फोर्थ है नो वन इज ओमनीसियंट, आंसर इज ट्रू, कोई भी ओमनीसियंट नहीं है जिसको सभी प्रकार की नॉलेज हो। नेक्स्ट है फियर ऑफ इकोनॉमिक रूइन वॉज प्रैक्टिकली ओमनी प्रेजेंट इन द अर्ली 1930s, ट्रू। ओमनी प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। सिक्स्थ है एज सून एज वार्म वेदर अराइव्स द यूबिक्विटस साउंड ऑफ द आइस क्रीम वैन कैन बी हर्ड, तो इसका आंसर होगा ट्रू। यूबिक्विटस मतलब साउंड एवरीवेयर, किस चीज़ की, आइसक्रीम वैन्स की, जब हमारा वेदर क्या होता है, वार्म। सेवेंथ है an author's omnibus contain all his published writing, आंसर ट्रू। ओमनीबस का मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द थिंग्स, तो एक ऑथर की ओमनीबस क्या होगी, उसमें सभी प्रकार की उसकी पब्लिश्ड राइटिंग होगी। एट्थ है कार्नेलियन इज अ डीप ब्लू जेमस्टोन, जेमस्टोन तो होता है ब्लू कलर का नहीं रेड कलर का, ये फॉल्स होगा। नाइन्थ कार्नेलिटी इज अ मच रिस्पेक्टेड इन अ प्यूरिटेंटिकल सोसाइटी, इसका आंसर होगा फॉल्स। इट्स अ प्यूरिटैनिकल सोसाइटी, प्यूरिटैनिकल सोसाइटी में कार्नैलिटी इज रिस्पेक्टेड, फॉल्स। टेंथ देयर इज अ कंसिडरेबल कार्नेज इन अ वॉर, ट्रू। कार्नेज का मतलब ये होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, तो वॉर में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है लाइफ का, तो वो होता है कार्नेज। और लाइफ को अगेन बॉडी फॉर्म में न्यू फॉर्म में लाना वो होता है इनकारनेट। 11th a surreptitious glance is meant to be conspicuous, इसका आंसर फॉल्स होगा। सरप्टियस ग्लांस का मतलब ये होता है जो हिडन हो, कंसील हो, छुपा हुआ हो, तो वो कॉन्स्पिक्यूअस नहीं हो सकता। 12th है अ पर्सन हु इज एविल इनकारनेट इज अ विशियस कैरेक्टर, तो एविल का मतलब बैड और इनकारनेट का मतलब न्यू, री इनकारनेशन का मतलब होता है न्यू बॉडी फॉर्म में लाना, और इनकारनेट का मतलब होता है बॉडीली फॉर्म में स्ट्रक्चर देना, तो जो एविल बॉडी फॉर्म होगी वो क्या विशियस कैरेक्टर होगी। विशियस का मतलब बैड, हार्मफुल, एग्रीजियस और परनीशियस, ये सारे ही वर्ड्स हमने देखे हुए हैं। परनीशियस भी एक वर्ड है जो पीवाईक्यू में आया हुआ है 2025 में, तो इन सभी का मतलब क्या होता है, विशियस का मतलब बैड, हार्मफुल, एग्रीजियस और परनीशियस, तो जो कैरेक्टर होगा एविल तो वो इनकारनेट कैसा होगा, एक विशियस कैरेक्टर होगी उसकी बॉडीली फॉर्म में। ये काफ़ी लेंदी सेशन था, इसमें कुछ एक्सरसाइज और बचती हैं, फिलअप एक्सरसाइज, उसको आपको करना है एज अ होमवर्क, और इसके बाकी के जो सेशंस आएंगे वो अब स्मॉल होंगे, और जो हमारा 47 सेशन होगा वो लास्ट सेशन होगा, वो भी टोटली रिवीजन सेशन होगा, टेस्ट सेशन, जैसे कि हमने टेस्ट सेशन पहले किए हुए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिना आंसर देखे इसको ट्राई करिए, और जो भी वर्ड आपको सेम लगे उसके सामने एरो लगा के उससे रिलेटेड आप सिनोनिम्स उसको लिखिए।
एक एक्सरसाइज इसमें एमसीक्यू टाइप और है, उसको हम कर लेते हैं। अटर वांट मतलब वांट में होना, नीड में होना, वो क्या होता है? पेन्यूरी और पार्सिमनी हमने पढ़ा था। और एफ्लुएंस और ऑप्यूलेंस, इसका मतलब होता है क्या होना? वेल्थ होना, रिच होना। सेकंड है एक्सपीरियंस्ड सेकंड हैंड। सेकंड हैंड मीन्स अनदर, एक अनदर चांस, और सेकंड हैंड होना और ऑप्शन होना, लाइक वो होता है सेकंड हैंड, वो होता है वर्ड विकैरियस, ऑप्शन बी। जैसे विकैरियस का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट, एक ऑप्शन, एक अनदर अल्टरनेटिव, वो होता है विकैरियस। थर्ड इनऑफेंसिव सरकम लोक्यूशन, वो होता है यूफेमिज्म। इनऑफेंसिव वर्ड को इनडायरेक्टली यूज करना, बोलना, वो होता है सरकम लोक्यूशन। होम सिकनेस इज नॉस्टैल्जिक। मीट ईटिंग कार्निवोरस। स्टिंजी का मतलब होता है पार्सिमोनी। पेन्यूरी हो गया, स्टिंजी हो गया, पार्सिमोनी हो गया, इसका मतलब होता है नीड में होना, डेस्टिट्यूट होना, पॉवर्टी होना। इंडिजेंट का मतलब भी वही होता है। सेवेंथ है एक्सट्रीम फाइनेंशियल नीड इज डेस्टिट्यूशन। ग्रेट एंड इंक्रीजिंग वेल्थ इज एफ्लुएंस। रिमेनिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम इवेनेसेंट। स्वीट साउंडिंग यूफोनियस। अब कैकोफोनस जो था, इसका मतलब होता है बैड साउंड, और जो यूफोनियस है या फिर यूफोनिक है, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है स्वीट साउंडिंग। ये ए और बी आपस में क्या है? एंटोनिम वर्ड्स हैं। 11th है प्रेज ग्लोइंगली, बी यूलोजाइज। 12th है सेंस ऑफ फिजिकल वेल बींग, यूफोरिया। ये सारे वर्ड्स हमने प्रीवियसली कवर करे हैं पहले के सेशंस में। यहाँ पे सिर्फ उसका एक टेस्ट के लिए दिया हुआ है, क्योंकि ये बुक है आपस में वर्ड्स को इंटर रिलेटेड कनेक्ट करके चलती है। तो यहाँ पे 12th है हमारा बी, यूफोरिया। थर्ड है हैकनेड एक्सप्रेशन, वो होता है क्लीशे, जो ओल्ड और ओल्ड, बहुत ही ओल्ड, जैसे बैनल हो गया, क्लीशे हो गया, हैकनेड हो गया, ट्राइट हो गया, ये सारे वर्ड्स हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। इसका मतलब ये होता है जो ओल्ड एक्सप्रेशन हो, जो बहुत ही अब ओल्ड हो चुका है, वो। 14th है कैट लाइक। कैट लाइक जो होता है फेलिन होता है। लेनिन जो होता है लायन लाइक अपीयरेंस, और कैनिन होता है डॉग लाइक। बेयर लाइक होता है अर्सिन। पॉर्सिन होता है पिग लाइक, और वुल्पिन होता है फॉक्स लाइक। 16th है ऑल नोइंग। ऑल नोइंग मीन्स सब कुछ जानकारी होना, वो होता है ओमनीसिएंट। फाउंड एवरीवेयर, दो चीज़ हो सकती है, यूबिक्विटस हो सकता है और ओमनी प्रेजेंस हो सकता है। डिस्ट्रक्शन इज कार्नेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ इज कार्नेज। री इनकारनेट का मतलब न्यू बॉडीली फॉर्म में लाना, न्यू बॉडीली फॉर्म को क्रिएट करना। और 19th है स्टील दी। स्टील दी वो है सरप्टियस। सरप्टियस मतलब जो हिडन हो, सीक्रेट हो। तो यहाँ पे हमारा जो 41 सेशन है कंप्लीट होता है। बहुत ही लेंथी सेशन था, और कुछ हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स भी मिले। और ऐसा नहीं है कि ये वर्ड्स हम पढ़ ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और CUET में भी इस बुक से काफ़ी PYQ में क्वेश्चंस देखे गए हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।